श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत कुछ अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है, ये समझना उपयोगी रहेगा। आज हम मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मिथुन लग्न को बहुत ही बौद्धिक, जिज्ञासु और मिलनसार माना जाता है। बुध के स्वामित्व वाली यह राशि हमेशा कुछ नया सीखने और संवाद करने में विश्वास रखती है। मई 2026 का महीना आपके लिए संभावनाओं और चुनौतियों का एक मिला जुला लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस महीने आपको खास तौर पर अपने व्यवहार, सोच और संवाद शैली मतलब कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जहां एक तरफ आपके निजी जीवन में खुशियों की दस्तक होगी, वहीं दूसरी ओर करियर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। जहां एक और रिश्तों में सुधार और मजबूती के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ओवर थिंकिंग, गुस्सा और ईगो जैसी बातें आपके लिए कुछ चुनौतियां भी खड़ी कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह साल महीना आपके लिए खास क्या लेकर आया है। मिथुन लग्न वालों के लिए मई 2026 का महीना की सबसे अच्छी खबर उनके रिलेशनशिप को लेकर है। यदि आप लंबे समय से किसी के साथ रिश्ते में हैं या विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। खास तौर पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, उनके लिए यह समय आपसी समझ बढ़ाने और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर लेकर आया है। इस महीना ग्रहों की स्थिति आपके सप्तम भाव मतलब विवाह भाव और पंचम भाव मतलब प्रेम भाव को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इससे आपसी समझ बढ़ेगी। आपको अपने जीवन साथी या लव पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि पुराने कोई मतभेद थे तो वे इस महीना सुलझ सकते हैं। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, आपका गुस्सा और ईगो, अहंकार कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर आपका रिएक्शन बड़ा हो सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता है। मई का महीना रिश्तों के लिए बहुत संवेदनशील रहेगा। विशेष रूप से 11 मई से 15 मई के बीच आपको अपने व्यवहार पर ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। इस दौरान पार्टनर के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती है। आपकी बात सही होने के बावजूद आप उसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ईगो के कारण छोटी बात बड़ी बन सकती है। इसलिए इस समय शांत रहकर बातचीत करें, सामने वाले की बात ध्यान से सुने, भावनाओं को स्पष्ट और सरल भाषा में व्यक्त करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यह महीना आपके रिश्तों में, प्यार में और स्थिरता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। करियर के लिहाज से मई 2026 मिथुन लग्न वालों के लिए सामान्य लेकिन सावधानी भरा समय रहेगा। इसका मतलब है कि न तो कोई बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है, न ही बिना मेहनत के कोई बहुत बड़ी छलांग। इस दौरान आपके काम में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती, लेकिन कुछ छोटी छोटी चुनौतियां जरूर आ सकती है।
मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि सीनियर अथॉरिटी या बॉस के साथ विवाद से बचें, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, अपने काम पर फोकस बनाए रखें। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात सही तरीके से व्यक्त न कर पाएं, जिससे आपके काम को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। मिथुन लग्न के जातकों को आदत होती है कि वे अपनी बात बहुत स्पष्ट रखते हैं, लेकिन कभी-कभी यह स्पष्टता तल्खी बन जाती है। ऑफिस की राजनीति से जितना हो सके दूर रहें। किसी की बुराई करना या किसी गुट का हिस्सा बनना आपकी छवि खराब कर सकता है। अपने विचारों को सही ढंग से पेश करें। यदि आप अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाए तो गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसका असर आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट पर पड़ सकता है। मई 2026 में मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मेंटल बैलेंस बनाए रखना हो सकती है। इस महीने कई बार आपका मन बेवजह चिंतित या उलझा हुआ रह सकता है। आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, खुद को कम आंकना या डाउन फील करना, इसका असर आपके निर्णयों और रिश्तों दोनों पर पड़ सकता है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध है, जो वाणी का कारक है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी वाणी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट संवाद को अपना मंत्र बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप सही है, तब भी उसे विनम्रता से कहें। ईगो के साथ कही गई सही बात भी गलत मानी जाती है। मई 2026 का महीना में मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ओवरथिंकिंग की समस्या अधिक दिख रही है। इसलिए मेडिटेशन और योग का अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद की कमी आपके चिड़चिड़ेपन को और बढ़ा सकती है। मई का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। हमने कुछ विशिष्ट तिथियों की पहचान की है जहां आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है, जैसे कि तारीख 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18 और 25-26 मई। इन विशेष दिनों में चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो आपके मन को अशांत कर सकती है। इन तारीखों में आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे। बीती हुई बातें या भविष्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। आप खुद को लो महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है। इन दिनों में दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या रिस्क न लें। शेयर मार्केट या नए बिजनेस सौदों में इन तारीखों से बचें। तारीख 11 और 12 मई, ये 2 दिन आपके कम्युनिकेशन के लिए कठिन हो सकते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं, सामने वाला उसका उल्टा मतलब निकाल सकता है। अपने आप को अभिव्यक्त न कर पाने की कुंठा गुस्से के रूप में बाहर निकल सकती है। इन 2 दिनों में मौन सबसे बड़ा हथियार है। तारीख 23 और 24 अप्रैल, मई के अंत में आपको मूड स्विंग की समस्या हो सकती है। काम करने की इच्छा कम होगी। यदि कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। यह प्रतिक्रिया आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिश्तों को खराब कर सकती है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन ऊपर बताई गई तारीखों में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। ध्यान रखने वाली बातें वो हैं कि जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल निर्णय न लें, जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें, बजट प्लानिंग करके चलें। अगर आप सोच समझकर खर्च और निवेश करते हैं तो आर्थिक रूप से महीना संतुलित रह सकता है। मिथुन लग्न वालों के लिए मई 2026 के महीना को बेहतर बनाने के कुछ सरल उपाय वो है। एक तो ओम ब्रूम बुद्धाय नमः, ये मंत्र का नियमित जाप कर सकें। हर बुधवार को हर बुधवार को भगवान गणेश
को दूर्वा घास अर्पित करे, इससे मानसिक क्लेश दूर होंगे। प्रतिदिन पक्षियों का दाना डालें, उससे राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। और अपने रुमाल या कपड़ों में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो निष्कर्ष हुए हैं कि मई 2026 का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए आत्मनियंत्रण और समझदारी का परीक्षण लेने वाला समय है। एक तरफ आपके पास रिश्तों को मजबूत करने का सुनहरा मौका है, तो दूसरी तरफ अपने मन के भीतर चल रहे द्वंद्व, मानसिक तनाव और व्यवहार संबंधी चुनौतियां भी सामने आ सकती है। याद रखें, मई महीने की जिन तारीखों का जिक्र ऊपर किया गया है, वे केवल आपको सचेत करने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं। यदि आप अपने गुस्से, ईगो और संवाद पर नियंत्रण रखते हैं, तो मई 2026 आपके लिए एक यादगार, सुखद, सकारात्मक और प्रगति देने वाला साबित हो सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह महीना आपको खुद को बेहतर समझने और सुधारने का मौका देता है। अगर आपने इसे सही तरीके से संभाल लिया, तो आगे के समय में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा, वो देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866222122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।